मटेरियल। तो अब क्वेश्चन आती है वेदर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो अब तो अपनी बुक की पेज, क्योंकि अभी लैपटॉप में खोल नहीं पा रहा हूं, तो आप पेज नंबर 103 पे रहिए, मैं पेज बोलता रहूंगा। कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। तो वहां पर देखो, वहां लिखा है वेदर डीएनए और आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले सर्टेन वायरसेस हैं हैविंग आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो अब पहले क्वेश्चन गिव एग्जांपल where RNA is the genetic material। तो अब 103 पर अब देखो लिखा है, सबसे पहला लिखा है नंबर 1 TMV टोबैको मोजाइक वायरस जो अल्बे था। नंबर 2 लिखा है QB बैक्टीरियोफाज। बट ये दो तो यहाँ लिखा है, बट ऑल ऑफ यू नो HIV है, ये भी RNA वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये भी RNA वायरस। तो ये दो तो आपका ऑलरेडी है। वायरस हैविंग RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल is called as retrovirus। Virus having RNA as a genetic material is called as retrovirus। तो ये आपने नोट किया, मैं आपको बता रहा हूँ। आई कैन नॉट सी द चैट। ये आवाज कहाँ से आ रही है, उसको बंद करो। आपको कुछ कहना हो, खाना बन गया। आवाज आ रही है, उसको बंद करें प्लीज। अब क्वेश्चन है वेदर आरएनए और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यदि आपसे पूछता है जो विदर आरएनए और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो आंसर ये होगी, जो लिख लेंगे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन सर्टेन वायरसेस ओनली। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिखो वेदर डीएनए और आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इनमें आंसर होगा, जो आंसर ये लिखना पड़ेगा, जो आरएनए इज द genetic material in some viruses only, hence keeping it as an exception, comma DNA is the genetic मटेरियल। यानी आरएनए जेनेटिक मटेरियल सिर्फ सर्टेन वायरसेस में है, सारे वायरस में भी नहीं है, तो इसको एक्सेप्शन रखेंगे, हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं बच्चे, जो मैं आपको इस पे देख नहीं पा रहा हूं, और सिर्फ आप बोर्ड देख रहे हैं और मैं आप हमको देख पा रहे हैं। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप माइक को ऑन करके आवाज दे देंगे। आप इसके बाद यहाँ इस पे देखो, 103 पेज खोल के रखिए। कैन यू रिकॉल 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आपको क्यों कह रहा है यहाँ, बिकॉज आगे ये डीएनए और आरएनए के बारे में चेक करेगा। तो आप रिकॉल करिए और फिर से रिकॉल करके वहीं पर जहां पर लिखा है वहां पर फिर से लिख दो। दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है। डीएनए एंड आरएनए में केमिकल डिफरेंस, नंबर 1 यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर,
राइबोज शुगर, और यहाँ राइबोज शुगर, यहाँ पर थायमीन, और यहाँ थायमीन के बदले यूरासिल, दैट यू पीपल नो। तो यहाँ इटैलिक्स में आपको दे दिया है, क्योंकि फिर आगे ये बहस करेगा डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टी पर। अब उसके नीचे आइए, क्वेश्चंस देखो। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। राइट, क्वेश्चन आ गया, राइट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अभी तक हमने ये लिया था, इट कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। एक ही प्रॉपर्टी लेके आगे बढ़े थे। पर अब यहाँ पर देखो, यदि आपके पास बुक है तो आप अपनी लाइन देखिए, अदरवाइज आप इसको लिख लें। नंबर 1 है, नंबर 1 में होगा इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। पहला पॉइंट, यानी डीएनए जो है अपनी जो रेप्लिकेशन, यदि एक सेल से 2 सेल बनेगी तो 1 सेल, और 1 सेल से 2 सेल बनेगी तो डीएनए को डुप्लीकेट करना होगा, तो अपना कॉपी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी रेप्लिकेशन। वहां आप बगल में लिख सकते हैं, वी हैव टू स्टडी ऑन 106 पेज, ये कैसे रेप्लिकेट करते हैं। नंबर 2, it is chemically and structurally be stable। जो भी डीएनए है इसको केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म ही बदल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जो डीएनए है वो तो ठीक है, एटीसीजी की बनी है, बट इनकी जो सीक्वेंस है वो डिटरमाइन कर रहा है ऑर्गेनिज्म, सो इट इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। अब कभी कभी इसमें थोड़ी सी चेंज होती है इवोल्यूशन में, या जैसे, तो इट शुड प्रोवाइड ए स्कोप ऑफ स्लो चेंज, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। म्यूटेशन हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, तो इट हैज ए स्कोप ऑफ म्यूटेशन। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, यानी इन्हीं की मीनिंग है जो इट मस्ट कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो इसको इस लाइन में आपके बुक में दिया होगा, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself in the form of Mendelian character। अब यहाँ की मैटर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जो अब डीएनए और आरएनए, यहाँ पर देखिए जो ये ग्रिफिथ वाली एक्सपेरिमेंट थी, ये मैटर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। आपको जेनेटिक मटेरियल शुड भी, आपके पास बुक है तो आप देख लीजिए लाइन, एक्सप्रेशन जो एक्सप्लेन करना होगा वो कर देंगे। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल एनफ not to change with the different stage of life cycle। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल हो, पूरी लाइफ में यदि बदल जाएगी तो कैरेक्टर ही बदल जाएगा। तो ना एज से बदले ना फिजियोलॉजी इसकी नहीं बदलना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अब यहां से एक है ये ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, यहाँ एक बना देंगे, व्हिच प्रॉपर्टी एग्जिबिट स्टेबिलिटी। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, व्हिच प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्वेश्चन बना दे, ऐसे लिखिए, राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए व्हिच मेक इट स्टेबल। अभी आगे और भी आएगा, और भी आएगा, पर अभी यहां से एक आया। तो एक प्रॉपर्टी जो है वो है इनका
डीनेचुरेशन से रीनेचुरेशन, तो यदि एक आती है तो रीनेचुरेशन। रिकॉल करिए हमने क्या कहा था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में, ये जैसे आपने इसको हीट किया था, तो जैसे हीट कर दिया तो डीनेचुरेशन हो गई, दोनों अलग हो गए थे। इस तरह से इनके बाउंड टूटे थे, विच वाज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। लेकिन जब नॉर्मल आया तो रीनेचुरेशन हो गई, तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। उनको फिर से कंबाइन कर जाने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड एज रीनेचुरेशन। तो ये बात हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी इनको देखी। अब ये रिकॉल करो, जब हमने आपको, यदि आप अपनी बुक खोल के रखे हैं, तो हमने जब डीएनए और आरएनए पढ़ा रहे थे, तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में फर्क, तो राइबोज में क्या था, टू नंबर, ये टू पर OH है, दैट मेक इट्स मोर अनस्टेबल। अब यहाँ तीन क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखिए यहाँ से। वाई RNA H, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन वाई इज RNA catalytic एक्टिव और लेवाइल, मतलब इजीली ब्रेकेबल, लेवाइल का मतलब इजीली ब्रेकेबल। और दूसरे तरीके से पूछ ले, why is DNA more stable than RNA? ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकते हैं। जो RNA कैटालिटिकली एक्टिव है, इजीली ब्रेकेबल है, बट DNA इज मोर स्टेबल है देन RNA। तो आंसर विल बी द सेम। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पर आंसर भी आपको मैं 1 2 3 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकती है आपको। तो आप 1 + 1 + 1 3 पॉइंट यहाँ डालना है। तो अब आंसर में यदि हम आए, तो अब देखो, इन राइबोज शुगर नंबर 1, इन पेंटोज शुगर at carbon number 2, OH is present. It makes RNA reactive. And as oxygen is absent at carbon number 2 of pentose sugar, in DNA makes it more stable. Number 1 point. तो अब आपको देखना है हमारे RNA के बारे में पूछ रहे हैं या DNA बारे में पूछ रहे हैं। तो आई थिंक यू ऑलरेडी कवरिंग द राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। ऑक्सीजन होगा तो रिएक्टिव होगा, नहीं होगा तो स्टेबल होगा। पहला रीजन ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली
RNA is single strand. And DNA is double strand. अभी जब देखा डबल स्टैंडर्ड है तो डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन हो जाएगी दैट प्रॉपर्टी विल कम. पॉइंट नंबर 3, presence of methyl group in thymine. Makes DNA more stable. और RNA में क्या होती है इसके, but in RNA in place of there is uracil. ये 3 पॉइंट हो गए. सर आप थर्ड पॉइंट रिपीट कर देंगे प्लीज. हाँ प्लीज, क्या थर्ड पॉइंट लिखा देता हूँ. अब देखो आपके पास बुक है बच्चे, बुक है जी. तो उसमें बच्चे देखो वहां पर अलग लाइन होगा, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन कन्फर्स फर्दर स्टेबिलिटी. मैं आपको बुक की लाइन भी आप देखो कहीं पर, यहाँ पर 1 मिनट आपके पास एक लाइन बुक होगा जिसमें आप 103 के नीचे से सेकंड लाइन में आइए, वही होना चाहिए. अब देखो पहले लाइन पढ़ लो, जहां पर पेज पर 103 पेज लिखा, 103 पेज लिखा है, उससे जस्ट ऊपर में एक छोटा सा 3-4 पेज लाइन का पैराग्राफ है लिखा, इन फैक्ट प्रेजेंस ऑफ थायमीन इन प्लेस ऑफ यूरासिल आल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी. मिल गया लाइन, मिला बच्चा? हाँ मिल गया सर. हाँ, तो उसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखाया हूँ. ये अच्छा आपने आवाज दे दिया तो मुझे तसल्ली हो गई. तो आप देख रहे हैं तो क्या ये लैपटॉप धोखा दे रहा है मेरा, 2 बार 4 बार में जुड़ नहीं रहा है, तो आई कैन नॉट सी द चैट. तो मैंने ऐसे लिखा है RNA, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ थायमीन इन प्रेजेंस ऑफ इन द थायमीन मेक्स इट मोर स्टेबल. बुक्स ने लिखा है यूरासिल के बदले, और तो कहीं भी मिथाइल ग्रुप आती है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है. तो थायमीन और यूरासिल का स्ट्रक्चर याद आ रहा है ना बच्चे आपको? हाँ या ना? हाँ. हाँ, तो इसलिए पहले बायो इनकी केमिस्ट्री करा दिया था. तो ये बातें आपकी यहाँ की हो गई. तो ये क्यों स्टेबल है, इसलिए देखो ये क्या है, RNA जो है ये फास्ट हो जाता है म्यूटेशन. RNA म्यूटेट फास्ट, म्यूटेशन माने चेंज, क्योंकि अनस्टेबल है. अब ये देखो ये चूंकि अब सिंगल स्टैंडर्ड है, इनको थायमीन नहीं है इनके बगल में, इसके बाद इसके सुगर में OH है, तो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके इसमें चेंज आने के चांसेस ज्यादा हैं. अभी आप देखो जिस कारण से हम लोग इस घर से क्लास ले रहे हैं, कोविड-19, ये अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से 14 टाइम्स म्यूटेट हो चुका है, 14 बार. और तो क्या होती है, जैसे कुछ इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस किए डेप्थ करते हैं, ये म्यूटेट हो जा रहा है. हालांकि एक रिपोर्ट ने ये कहा कि ये म्यूटेट जो हुए हैं तो इनकी जो सिविरिटी है वो कमी है. एक साइंटिस्ट का कहना था, उन्होंने कंपेयर किया था कोविड-19 को, तो कहा जब ये वहां से चला था इट वाज लाइक एन टाइगर, लेकिन अब इट इज जस्ट लाइक एन
वाइल्ड कैट, ये एक साइंटिस्ट का भी था, उनका व्यू था, ये जो मैं पढ़ा हूं वो बता रहा हूं। तो ये बहुत म्यूटेट हो जाता है, जब म्यूटेट फास्ट होता है तो फिर वैक्सीन ढूंढने में परेशानी होती। तो अभी जो जितने हैं, अब HIV, अब देखो, अब फिर सोचिए HIV जो आपको पढ़ना है, एड्स हो रहा है, अभी तक उसकी वैक्सीन क्यों नहीं डेवलप हो पाई? तो कितना फास्ट चेंज करता है वो, जब तक उसकी वैक्सीन ढूंढे तब तक उसके RNA चेंज ले आते। तो लास्ट में लाइन होगा, देखो, जो इट म्यूटेट फास्ट, अनस्टेबल है तो म्यूटेट होगा। अब आगे का काम जो हमारा होगा, DNA रेप्लिकेशन। अब हम, अब सेंट्रल डोग्मा पिछली क्लास में आपने पूछा था, एक बच्चे ने अब सेंट्रल डोग्मा में था, देखो डीएनए से RNA और RNA से प्रोटीन, एक बच्ची भी पूछी थी तो मैं प्रोटीन से बैक आया। अब हमको क्या करना है, अब ये पढ़ना है जो DNA पर DNA कैसे बन रही, क्योंकि एक एक मैकेनिज्म पढ़ना है। तो अब इसको मैं और आपको रिकॉल कराता हूँ बच्चे, 11th क्लास में 163 पेज पर सेल साइकिल था। जब आप लोग घर पे ही बैठते हो तो बगल में 11th की भी बुक रखा करो आप, क्योंकि निकालने जाओगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम लिंक करते रहते हैं। क्योंकि देखा आप, जो ही बच्चे आप थोड़े हैं वो मतलब थोड़ी इंक्विजिटिव है, ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो आपको उससे मतलब होता है, तो उनको थोड़ा ज्यादा बताने का मन भी करता है। G1S G2M, तो ये S जो है ये सिंथेसिस फेज है, यानी यहाँ DNA की डबलिंग होती है। तो 163 पर यही चीज आपको, ये चीज यही पढ़ना है, जो DNA पर DNA कैसे बनेगी। जो कि बच्चा, अब देखो ये जायगोट है, तो ये जायगोट से अब पहले दो सेल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जैसे ही आपको दो कमरे बनाने हैं तो सब कुछ डबल चाहिए। अब आपको देखना है जो सेल के अंदर DNA डबल कैसे हो। तो यहाँ जो रेप्लिकेशन लिखा है, तो वहां पर आप 11th का 163 सेल साइकिल को लिख दो, वी आर डूइंग द S फेज। तो 11th में सीधा सा हमने G1 SG2 पढ़ लिया, और M जो है पूरा डिवीजन पढ़ लिया। अब आपको ये भी पढ़ना है, इनके अंदर ये भी पढ़ना है। अभी हम लोग S फेज में है, वी आर डूइंग द S फेज ऑफ सेल साइकिल, हाउ DNA बिकम डबल। इसको मिटा दो। तो अब देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेंट्रल डोग्मा आपकी क्लियर होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस कर खत्म कर लेंगे 115 पेज पर, तब आपका एकदम ये शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तभी हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखा DNA डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। यदि DNA रेप्लिकेशन पूछ रहा है तो अभी यही होगा, डुप्लीकेशन पूछता है तो अभी यही होगा, या DNA सिंथेसिस करते हैं तो भी यही। डबलिंग, हाउ इट गेट्स डबल, इसके मैकेनिज्म कर। तो अब इसमें क्या है, या अपनी बुक में देखो, एक रेड से और दो जो है ब्लू या इस कलर से आपका किया। हम आपको यहाँ बता, अब मान लो बच्चे ये एक पेरेंटल DNA है, अब इनसे दो बन ली, तो बुक में सीधा लिखा है सेमी कंजर्वेटिव, हम यहाँ लिखते हैं ऑल पॉसिबल मोड, क्योंकि आगे क्वेश्चन हमको बनाने में आसानी होगी। हम लिखते हैं ऑल पॉसिबल मोड्स, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल
मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वजह एक ये हो सकती है, जो ये एक पुरानी है, इनकी एक जस्ट कॉपी बन जाए, ये ब्लैक वाली नहीं होगी। दूसरा जो है ऑलरेडी जो दोनों धागे हैं वो खुल जाए। फिर देखो, भले रेड वाला दोनों धागा खुल गया डीएनए का, और इस पर एक नया आ गया। एक तो पॉसिबिलिटीज ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, जो ये नया पुराना जो है ये मिक्स्ड हो जाएगा, एकदम खिचड़ी की तरह मिक्स्ड हो जाए। ये बने दो लेकिन ये मिक्स्ड हो जाए। तो अब देखो, हमने पॉसिबल मोड लिया। यदि डीएनए इफ ऐसे यदि हो, ऐसे मैं बोल रहा हूं, तो इट वुड कॉल्ड एज कंजर्वेटिव। यानी एक पुराना इंटैक्ट हो, एक नया बन जाए तो कंजर्वेटिव। जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वर्ड मिलेगा इफ डीएनए रेप्लिकेट्स कंजर्वेटिव, तो इफ जोड़ के पूछेगा, और कंजर्वेटिव का मीनिंग ही नहीं क्लियर होगा बच्चों को, तो कैसे होगा? कंजर्व का मतलब बचाओ। अब इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ, यानी एक नया और एक पुराना, हाफ बचा हुआ। तो सेमी कंजर्वेटिव की मीनिंग भी क्लियर हो गई। और इसको बोला डिस्पर्सिव, मिक्स्ड वाला को। तो ये तीन पॉसिबल मोड है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जो डीएनए न कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करती है और ना डिस्पर्सिव वे में करती है। डीएनए ओनली रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव वे। तो पहले पॉसिबल मोड लिख लो, फिर हम इसको, फिर इसमें आपको दो एक्सपेरिमेंट आएगा टू प्रूव हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव वे। तब ये डायग्रामेटिक बन जाए तो कोई बच्चे आप आवाज दे देना, बन गया सर, मैं आ गया। बन गया सर। वेरी गुड। आई थिंक ये वजारत की आवाज है। यस सर। अच्छा, अब देखो, इसके बाद ये छोड़ दिया, बुक में आओगे तो उसके बाद आ गया आरएनए की दुनिया। आरएनए वर्ड, या देखो आपके पास बुक है तो 104 पर रहिए, वहां देखो अब कह रहा है आरएनए का वर्ड। तो अब इसको इतना लिखने के बाद हम बुक के सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। आरएनए वर्ड कह रहा है तो फिर आपको दोबारा से हम, अब इसकी तो खैर दो एक्सपेरिमेंट करके आपको बताना पड़ेगा जी, भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, ये खुलता है, एक नया एक पुराना। तो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट्स बिफोर दिस। अब यहाँ पर कहता है आरएनए वर्ड। ये क्यों कहा भैया? आरएनए की दुनिया क्यों दिया? अब इसलिए दे रहा है कि फिर से वापस आइए आप सेंट्रल डॉगमा में। तो अभी तो हमको ये डीएनए पर डीएनए करना है। अब यहाँ से था आरएनए और उसके बाद तो अब ये आरएनए के बारे में कह रहा है, आरएनए की दुनिया बहुत ही एक अच्छी दुनिया है जी। एक ही तरह के आरएनए नहीं होते, क्योंकि यही डीएनए सिग्नल देता है प्रोटीन बनने के लिए। ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं बनवा सकते, वाया आरएनए ही बनवाएंगे। तो वाया आरएनए बनवाएंगे तो आरएनए कोई एक टाइप की नहीं होती, बहुत सारा काम होता है। जैसे अब देश में क्या होता है, दे आर डिफरेंट मिनिस्टर्स, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट वर्क्स। उसी तरह इनके ऑर्डर को से प्रोटीन बनवाने के लिए आरएनए बहुत तरह, तो दे दिया आरएनए वर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, आरएनए वर्ड दे दिया तो हमारी बुक में जितनी आरएनए है उसका टेबल अभी कभी हम खत्म कर लेंगे, और जैसे जैसे आता जाएगा उनके आंसर बनेंगे।
आप बच्चे हेडिंग लिखोगे आरएनए वर्ड, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे हम टाइप ऑफ आरएनए, और यहाँ लिखेंगे फंक्शन, और जरूरत पड़े तो यहाँ हम लिख लेंगे हमारी किस पेज पर है ये, क्योंकि हर अलग अलग है। अब यहाँ पर पहले मैं नाम लिख लूँ, नंबर 1, ऑल ऑफ यू नो अबाउट mRNA, फुल फॉर्म इज मैसेंजर आरएनए। अब मैं अभी फंक्शन तो लिख देता हूँ, लेकिन इट मे बी पॉसिबल ये फंक्शन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब हम उस पेज पर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये इट कैरी इंफॉर्मेशन, या इसमें लिखता हूँ इट फॉर्म्स जेनेटिक कोड। अब अभी आपको जेनेटिक कोड नहीं पता है, ये हम लोग 112 पर पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। अभी हम सीधे ये फॉर्म इतना लिख के छोड़ेंगे, क्योंकि हर डिफरेंट अलग अलग जगह में है, एक साथ जब तक हम इसको कंबाइन न करें तो पता चलेगा नहीं। अब इसके बाद आ गया टी आर एन, which is called as transfer RNA. It is also called as sRNA or soluble RNA. It carries amino acid to mRNA. ठीक है, अभी ये क्लियर नहीं होता होगा, लेकिन फंक्शन लिख डालें आप, क्योंकि जब उस पेज पर आएंगे तो ये मैटर आपको फटाफट क्लियर होगा। ये हो गया राइबोसोम आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए। It forms ribosome. हेट्रोजीनस आरएनए ये यूकैरियोट्स में है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रीकर्सर्स ऑफ mRNA। इस पर बहस होगी 111 पेज पे। अब इसे आप लिख ले तो ऊपर से मैं दूसरा लिखना शुरू करूं। जब अब 4 तक इधर आ जाए, एक हो जाए, तो मैं इसको मिटा के और आगे लिखूं। सर 4th पार्ट। 4th हो गया। सर 4th वाला बताना है। 4th है, यहाँ लिखा है बच्चे HNRNA, फुल फॉर्म हो गया हेट्रोजीनस आरएनए। तो ये ओनली इन यूकैरियोट्स होता, और डिस्कस कब करेंगे हम लोग इसके बारे में, इस पेज पर। अभी हम सिर्फ लिस्टिंग कर रहे हैं जो कितने तरह के आरएनए हैं हमारे ग्रुप में। 1 वाला मिटा दूं बच्चे? का यस सर। क्योंकि अब लैपटॉप को ठीक करने के चक्कर में रहता है तो आपकी क्लास रुक जाती है बच्चे, इसलिए मैं पढ़ के आगे। राइबोजाइम, when RNA functions as an enzyme।
इससे वास्ता पड़ेगा आपको यहाँ। आई थिंक सेकंड भी हो गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे प्राइमर आरएनए। A small segment of RNA on which DNA replication begins। ये आपको सिर्फ 202 पे आएगा। वहां पर लिखा होगा प्राइमर। Look at when RNA functions as genetic material। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सम वायरसेस ओनली। जब ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होता है तो जीनोमिक आरएनए होते हैं। और भी होते हैं, मैं अपनी सिलेबस के हिसाब से इन आरएनए के टाइप्स बता दिया, इसलिए यहाँ पर दिया आपको आरएनए वर्ड। अब इसके आगे आएंगे तो अब हमको आ जाएंगे एक्सपेरिमेंट। इन्हें नोट कर ले, हो जाए तो बता देना, फिर एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेंगे। जो जेनेटिक मटेरियल, सॉरी, ये रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। पहले एक टेबल पूरा कर लीजिए फिर बता। सर डन। डन, वेरी गुड। अब बच्चे देखो, अब इसमें क्या होता है, जब जो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करते हैं तो अब बच्चे से पूछो एक्सपेरिमेंट जॉन मरी। तो आपके पास बुक है, आप देखोगे जो यहाँ पर जो एक एक्सपेरिमेंट बना होगा, मेसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट, एक पेज नंबर 105 पर। तो एक आदमी एक बताते हैं, बट बुक में छिपी छिपाई दो है। पहले छोटा वाला एक्सपेरिमेंट एक जगह छिपा हुआ है, पहले हम उसको करते हैं। वो चले आप 106 पर, पहले हम नाम लिख देते हैं, क्वेश्चन फिर आंसर। चलो किसी तरह काम हमारा चल रहा है, रुक नहीं रहा है ना कि। नेम 2 experiments which proves that DNA replicates in semi-conservative way। अब आपसे मैं कुछ नहीं पूछा, फिर एक दो एक्सपेरिमेंट का नाम पूछ लिया तो इमीडिएटली बच्चा जो है क्या जो दिखाई देता है, ऑब्वियसली
Michelson and Strauss experiment would give that. Michelson and Strauss experiment. ये तो पूरा थोड़ा इलेबरेट है, लेकिन दूसरा एक एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में मैटर डिस्कस है, टेलर्स एक्सपेरिमेंट। दो एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में, एक पूरा डिस्कस है, एक शॉर्ट में कहा हुआ है। तो शॉर्ट के लिए बच्चे आप चले जाएं इस पर 106 पेज पर, और 106 पेज पर जाके एक छोटी लाइन 3rd पैराग्राफ में आइए और वहां देखिए, वहां इसका नाम होगा टेलर। जिसके पास, बच्चों के पास बुक है उनको मिल गया? यस मिल गया भाई टेलर्स वाला? 106 पर 3rd पैराग्राफ, ऊपर एक छोटी सी लाइन होगी, फिर 2 लाइन होगी, उसके बाद 3-4 लाइन में लिखा हुआ है इसके बारे में, बस। तो पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेंगे, देन आई विल कम ऑन दिस। अब सुन लो बच्चे, वर्ड इनका है टेलर, तो कपड़ा सिलने वाला नहीं है ये टेलर। अब यहाँ पर हम टेलर्स एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चंस क्या होगा पूरी बता देते। नंबर 1, टेलर्स एक्सपेरिमेंट। तो पहले बुक में इसमें जो कीवर्ड्स है मैं लिखता हूँ, ही कंडक्टेड experiment on root tip chromosome of Vicia fava। बुक में लिखा है, इसको बोला फावा बेन्स। नंबर 2, he used radioactive thymidine, that is S3 thymidine, ट्रिटियम वाला थायमिडीन। A third method of study was auto रेडियोग्राफी, जो डिस्कस किया। पहले ये पॉइंट आप नोट कर ले, तो ये बोर्ड वाला काम हमारा खत्म हो गया। फिर हम इसको पूरे अब डिस्कस करेंगे। आपसे पूछेगा ऑन विच मटेरियल ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, आंसर विल बी विसिया फावा। Which substance did he use? रेडियोएक्टिव थायमिडीन। बुक में रेडियोएक्टिव थायमिडीन है, तो मैंने पूरा लिख दिया H3 थायमिडीन। और इनकी मेथड ऑफ स्टडी क्या था? तो आउटो रेडियोग्राफी। तो ये इससे ये सारा बोर्ड का तो बन गया। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट हुआ वो मैं अब समझा। बच्चे जब हो जाए ये पूरा तो बता देना, हो गया। डन सर। वेरी गुड, वेरी फास्ट। अब इन्होंने क्या किया, तो देखो ये रूट, आप इसको समझ लेंगे तो अगला एक्सपेरिमेंट भी हमारा आसान। जैसे रूट टिप ग्रो किया, तो रूट टिप में यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, तो इसको जब ग्रो करा रहा था तो उसमें डाल दिया H3 थायमिडीन।
अब इसने रूट टिप का क्रोमोसोम देखा, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, स्लाइड बनाई, तो पहला में देखा गया ये देखो, ये क्रोमोसोम को ऐसे दिखाया, और रेड से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो था रेडियो एक्टिव। यानी जब इस पर एक्सरे प्लेट रखा गया, जो हमने डिस्कस किया था स्लाइड बनाने के बाद, जब इस पर एक्सरे प्लेट आया तो इसमें देखा दोनों क्रोमैटिड रेडियो एक्टिव, बोथ chromatids were radioactive। इसके बाद क्या क्या इन्होंने इसको नॉर्मल में दे दिया, तो अब हर सेल साइकिल के बाद G1S G2M होता है। अब जब दूसरा साइकिल आएगा तो क्या होगा, एक सेल से दो सेल बनता, एक क्रोमोसोम भी दो क्रोमोसोम बनाता है। तो इन नेक्स्ट सेल साइकिल, नेक्स्ट सेल साइकिल जब स्टडी किया तो ओनली वन क्रोमैटिड वर रेडियोएक्टिव। यहाँ पर क्या हुआ, ओनली वन chromatid of each chromosome were radioactive। अब बच्चे यदि ये सेमी कंजर्वेटिव ना होता, सेमी कंजर्वेटिव में मैं आपको क्या क्या बताया था, ये डीएनए ऐसे है जी, और ये खुल गई, एक नॉर्मल और एक पहले वाला। तो यदि ये कंजर्वेटिव होता, जो मैं पहले बताया था कंजर्वेटिव में ऐसे होता है और ऐसे होता है, तो पूरी की पूरी क्रोमोसोम रेडियो एक्टिव होते, ये पूरा नॉर्मल होता। डिस्पर्सिव होता तो हर जगह रेडियो एक्टिविटी मिलती, ऐसा कभी नहीं होता। तो सेकंड के बाद आपको एक एक मिला, तो ये इस वे में रेप्लिकेट किया है, इसीलिए ऐसा मिल रहा है। इसके नेक्स्ट साइकिल के बाद अब देखो, ये क्रोमोसोम जब डिवाइड करेगा तो ये भी देगा दो क्रोमोसोम, यहां से बीच बीच से कट जाती है, और ये वाली भी तो बनाएगा। अब इस केसेस में देखो, ये रेडियो एक्टिविटी एक यहाँ थी, यहाँ वाली और यहाँ वाली, बस ये चीज यहाँ गया और यहाँ गया नेक्स्ट जनरेशन में। तो आउट ऑफ 4 क्रोमोसोम केवल 2 के ही एक एक थे रेडियो एक्टिव। तो इट क्लियरली शोज दैट DNA replicates in semi-conservative way. I know this experiment will not be asked, लेकिन it is easy to understand। तो जेनेटिक्स में समझाने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है आगे, और it will help in the next Michelson and Stoll में हेल्प करेगा। अब ये पूरा हो जाए तो बता देना, Michelson Stoll का कीवर्ड से लिख दूंगा। Done, sir. Done। अब अंडरस्टूड। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है उसकी कीवर्ड्स लिख देंगे आज, और अगले दिन उसको डिस्कस करेंगे। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि दोनों चीज इसमें चाहिए तो बेटर होगा। तो यहाँ पर Michelson and Stoll's एक्सपेरिमेंट, अब इनका पहले हम कीवर्ड्स आज लिख देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्प्ले करना हमको जरूरी है। अब इन्होंने जो कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, वो किया इकोलाई पर।
number one. Number two, we used N15 containing ammonium chloride. थर्ड आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ आएगा सीजियम क्लोराइड। फोर्थ इसमें आएगी मेथड ऑफ स्टडी में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पर डिस्कस इनका मेथड ऑफ स्टडी था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बिफोर टू स्टार्ट मेसल्सन एंड स्टोक्स एक्सपेरिमेंट, इसमें हमको बच्चों को ये बातें पता होना चाहिए जिसने कि एस्चेरिचिया कोलाई पर काम किया। और N15 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड जो है वो इट इज नॉट एन रेडियो एक्टिव, ये हैवी है। आई थिंक आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में एचपी ब्लॉक में। N15 रेडियो एक्टिव नहीं होता, ये हैवी होता। तो ये क्या करता है, डीएनए को हैवी करता है, वो भी मैं हैवी लिख देता हूं। फिर ये सीजियम क्लोराइड हैवी सॉल्ट है, तो इसका यूज यहाँ क्या होगा, सीजियम क्लोराइड का। दूसरा, इनको इन्होंने स्टडी कैसे किया, तो डेंसिटी के हिसाब से। लेकिन डेंसिटी कहीं पर बुक में लिखी नहीं, तो एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, जो नॉर्मल डीएनए की डेंसिटी कितनी होती है और जब उसमें N15 घुस गया तब क्या होगी, इस मैटर को जब हम लिख लेंगे तब समझ में आएगी। तो यदि जो N15 यदि घुस जाती है डीएनए में, तो यहाँ पर डीएनए की डेंसिटी आप लिखिए 1.728 ग्राम पर cm³। और जो नॉर्मल डीएनए है N14 के साथ, नॉर्मल वाला, इसका होता है 1.710 ग्राम 1 cm³। तो ये जो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी है इससे पकड़ेंगे। तो दिस डेंसिटी इज नॉट मेंशन, ओनली ये दिया है डेंसिटी ग्रेडियंट पर सेपरेटर। तो इतनी बातों को नोट कर ले, तो इससे हम करेंगे। और दैट वी नीड द डायग्राम, तो इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। अब इसके बाद आपको पहले वाला कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो अब आप बोलिए, उसको डिस्कस कर दूं इसको नोट करने के बाद। एक बच्चे ने लिखा था मैसेज में, तो किसी एक ऑर्गेनिज्म को जो डीएनए है वो हमेशा फिक्स होता है, स्टेबल होता है, तभी वो ऑर्गेनिज्म होता है। एज आई रिमेम्बर द क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ, डिस्कस कर दूं। Otherwise, you will discuss in next class. सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। हैं? सर बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। बोलिए, क्वेश्चन पढ़िए। If the sequence of one strand of DNA is written as follows, 5 हाँ, prime. तो भैया सुनो, पहला वाला बड़ी आसानी से आपने कर लिया होगा, जो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड पकड़ लिए होंगे। Yes मैं sir. क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, साइटोसिन की परसेंटेज थी 20, आप आराम से पकड़ लिए होंगे। Yes sir, 30%. थर्ड, उसके बाद थर्ड में क्या आएगा, ये आंसर आपको बनेगा जब आप आएंगे किस पर, ट्रांसक्रिप्शन पर। फिर भी आप यदि पढ़ लिए हैं तो थोड़ा बता दूं, क्योंकि वो अभी तक उस पार्ट को हमने डिस्कस यहाँ नहीं किया है। देखो,
उस पार्ट को डिस्कस नहीं किया है, फिर भी बता देता हूं। डीएनए का स्टैंड होता है एक, हम ये 3 और 3, ये एडवांस में आपने पूछा है तब बता दे रहा हूँ। यहाँ होता है A T C G A T A T सर A G। जब इस पर आरएनए बनती है ट्रांसक्रिप्शन में, तो इसकी पोलैरिटी भी उल्टी हो जाएगी, और यहाँ A है तो यहाँ U आएगा, यहाँ पर थायमी नहीं होगा, यहाँ G, यहाँ C, यहाँ A है तो T आना चाहिए, U हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, U हो जाएगा, C। तो यदि आपको ये दिया हुआ है तो आप ये निकाल लेंगे, और आरएनए जो बनती है वो एक ही स्टैंड पर बनती है 3-5'। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जब हम लोग 108 पेज क्रॉस कर जाएंगे, वहां से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी।